अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सर्दियों का मौसम आते ही अक्सर शुगर के मरीज़ परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या, हर साल सर्दियों में शुगर ऊपर ही ऊपर जाती है। लगता है सर्दी का मौसम भी कह रहा है भाई मैं आया हूँ शुगर थोड़ी बढ़ाऊंगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सर्दियों में शुगर ज़्यादा क्यों होती है। चलें आज इस बात को आसान, दिलचस्प और पूरे मज़े के साथ समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सर्दी में जिस्म का असल सिस्टम बदल जाता है। हमारा जिस्म गर्म रहने के लिए ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हार्मोन्स तब्दील होते हैं। इन हार्मोन्स में कुछ ऐसे होते हैं जो जिस्म में इंसुलिन की तासीर को कम कर देते हैं, यानी इंसुलिन अपना काम 100% नहीं कर पाती और इसका नतीजा शुगर बढ़ने की शक्ल में निकलता है। बस यूं समझ लें जैसे इंसुलिन कह रही हो भाई मैं तो कर रही हूं कोशिश मगर सर्दी मुझे सुस्त कर देती है। दूसरी वजह यह है कि सर्दियों में हमारी हरकत कम हो जाती है। बाहर धुंध, अंदर कंबल, हाथ में चाय और इंसान कहता है कि बाद में देख लेंगे, अभी तो गर्म रहना ज़रूरी है। मगर यही कम जिस्मानी सरगर्मी शुगर को ऊपर ले जाती है। जिस्म जब कम हरकत करेगा तो शुगर के इस्तेमाल की रफ्तार भी कम हो जाएगी और नतीजा शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तीसरी बड़ी वजह हमारी सर्दियों की खुफिया खुराकें हैं, जैसे गाजर का हलवा, चिकन का सूप तो ठीक है, मगर साथ में गरम गरम रोटियां, खुश्क मेवाजात, किशमिश, खजूरें, इनका इस्तेमाल बाज़ लोग इतना बढ़ा देते हैं कि शुगर कहती है चलो मैं भी रिएक्शन दिखाती हूँ। इन ग़िज़ाओं में कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए शुगर भी ज़्यादा हो जाती है। चौथी वजह यह है कि सर्दियों में पानी पीने की आदत कम हो जाती है, पसीना कम आता है, प्यास कम लगती है और जिस्म डिहाइड्रेशन की तरफ जा सकता है। जब जिस्म में पानी कम होता है तो खून गाढ़ा होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की मकदार ज़्यादा लगने लगती है। अब आते हैं हल की तरफ, यानी वो कदम जो आपको सर्दियों में ज़रूर लेने चाहिए ताकि शुगर काबू में रहे। और वैसे भी शुगर को कंट्रोल करना ऐसा ही है जैसे सर्दियों में कंबल को संभाल कर रखना। दोनों चीज़ें ज़रा सी बेहतियाती से हाथ से निकल जाती हैं। सबसे पहले सर्दियों में अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मी ज़रूर बढ़ाएं। कम से कम 15 से 20 मिनट की वॉक ज़रूरी है, चाहे घर के अंदर ही क्यों ना हो। वॉक से जिस्म गर्म भी रहेगा, मूड भी अच्छा होगा और शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। ये तीनों फ़ायदे एक साथ सिर्फ वॉक ही दे सकती है। दूसरी बात, अपने खाने पर ख़ास ध्यान दें। गाजर का हलवा खाना है, ठीक है, मगर थोड़ा सा। खुश्क मेवाजात खाने हैं, ठीक है, मगर मुट्ठी भर से ज़्यादा नहीं। खजूर खानी है, 1 या 2, पूरी प्लेट नहीं। अपने खाने में सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दें और कोशिश करें कि सर्दियों में भी कम से कम 2 टाइम ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जिनका ग्लाइसेमिक लोड कम हो। तीसरी अहम बात, पानी। जी हाँ, सर्दियों में भी पानी पीना ज़रूरी है, चाहे प्यास ना लगे, फिर भी कम से कम 6 से 8 गिलास पानी ज़रूर लें। गर्म पानी या नीम गर्म पानी बेहतर है, जिस्म पर भी अच्छा असर डालता है। चौथी बात, अपने शुगर लेवल को मुसलसल चेक करते रहें। सर्दियों में शुगर अचानक बढ़ भी सकती है, इसलिए हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर चेक करें। अगर 2 से 3 दिन मुसलसल शुगर बढ़ती दिखाई दे तो फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करें। पांचवी बात, सबसे अहम, नींद है। सर्दियों में रातें लंबी होती हैं, मगर नींद अक्सर कम हो जाती है। नींद पूरी ना हो तो शुगर भी बिगड़ती है, इसलिए कोशिश करें कि 6 से 7 घंटे की पुरसकून नींद ज़रूर लें। आखिर में एक छोटा सा प्यारा सा मशवरा, सर्दियों में खुश रहें, हंसें, मुस्कुराएं और अपना ख्याल रखें।
خوشی سے جسم میں ایسے ہارمونز بنتے ہیں جو انسولین کی کارکردگی بہتر کرتے ہیں، تو ہنسی مذاق بھی ایک طرح کا علاج ہے۔ اور اگر کسی نے پوچھا کہ سردیوں میں شوگر کیوں کنٹرول ہے، تو بتا دیجئے گا ہم نے ہنس کر، واک کر کے اور احتیاط کر کے سردی کو بھی مات دے دی۔ اللہ آپ کو صحت، آسانی اور سکون عطا کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور سردیوں کے مزے بھی لیجئے گا، مگر شوگر کو ساتھ لے کر نہیں، اسے کنٹرول کے ساتھ۔